जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद जिस तरीके से परिणाम आया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तारीफे काबिल है। और एक बात कहा जा सकता है कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सबका बदला लिए। जैसे गैंग ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग है फिल्म में कि भाई फैजल जो है वो बाप दादा भाई सबका बदला लेगा, उसी तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भाई इंडिया गठबंधन का सबका बदला लिए। ये चुनाव का नतीजा बताता है कि इनका स्ट्रैटेजी बहुत कुछ दर्शाता है और ये काफी बेहतर जो है कि परिणाम रहा। लेकिन आज मैं जिस विधानसभा के बारे में बात करने वाला हूं वो विधानसभा है बलरामपुर विधानसभा। बलरामपुर विधानसभा से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन साहब जो है, आदिल हसन, एडवोकेट आदिल हसन साहब जो है कि भाई चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव महज यानी कि 25 दिन के ये में वो लड़े हैं। और इस 25 दिन में जहां तक वो फाइट किए हैं, भाई एक बात तो है ना कि गालिब अगर चुनाव लड़ते लड़ते हार भी गए ना तो तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार की होगी। बस यही बात है। जो जीता हुआ व्यक्ति है उसका चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जो हारा है भाई उसी का चर्चा हो रहा है, और वो आदिल हसन। आदिल हसन इस बात को कहते हैं, अल्लाह का हर फैसला मुझे मंजूर है और बड़ा कुछ मिलने वाला है, बड़ा कुछ हमसे जो है कि करवाने वाला है, इसीलिए हम चुनाव नहीं जीते। मुझे मलाल नहीं है कि हम जीते नहीं, अल्लाह को जो है भाई मंजूर नहीं था, अल्लाह को लग रहा है कि बड़ा कुछ करने हो, इसीलिए। अब आगे जो है कि आदिल हसन एक बात कहते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और मेरा ख्वाहिश था कि मैं बिहार विधानसभा के असेंबली में मैं अपने विधानसभा आने की बलरामपुर विधानसभा के आवाम के लिए वकालत करूं वहां पे। शायद अल्लाह को मर्जी नहीं, खुदा को मर्जी नहीं, खुदा कुछ बड़ा काम लेना चाहता। लेकिन एक बात थोड़ा सा समझने वाला है, ये बलरामपुर सीट का जिस तरीके से नतीजा आया, जिस मार्जिन से जो है कि वो चुनाव हारे, भाई 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इम्तियाज जलील साहब की कहानी याद आ गई फिर से। क्योंकि इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए भाई औरंगाबाद पूर्व आने के सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, और टोटल जो है कि 13 से 14 कैंडिडेट खड़ा हुआ था सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए, और वो हारे थे कितने वोट से? 2161 वोट से। बस उसी चीज को याद आया यहां पे, और उससे भी डेंजर जो है कि, और उससे भी भाई काफी जो है कि दिल को ये कर दिया, झकझोर दिया बलरामपुर का सीट। बलरामपुर का सीट आदिल हसन साहब जो हारे हैं वो महज 389 यानी कि 89 वोट से वो हारे हैं, 389 वोट से वो हार गए। हालांकि वो इस बात को कहे हैं कि मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं, मैं इस नतीजा को है कि हाईकोर्ट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से वीवीपैट का जो है कि मामला वहां देखने में मिला, अगर ईवीएम बंद था तो वीवीपैट का गिनती कैसे हुआ, ये सारी बात को लेकर मैं जो है कि भाई हाईकोर्ट जाऊंगा और हाईकोर्ट में जो है कि पिटीशन करूंगा। यानी कि उन्होंने फैसला ले लिया, वकील है ना सुप्रीम कोर्ट का, और तेज तरार वकील जाएंगे वो और चुनौती देंगे इलेक्शन कमीशन को। हो सकता है कि फिर से काउंटिंग वहां पे हो, और इस तरह का मामला सामने आया है कि भाई जब हाईकोर्ट मामला गया, 2 साल के बाद रिजल्ट आता है, जीता हुआ मुखिया भाई रिजेक्ट हो गया और हारा हुआ मुखिया को फिर से मुखिया बनाया गया और शपथ दिलाया गया। हमें लगता है बलरामपुर में शायद यही होगा क्या, लेकिन खैर वो बात की बात है। अभी वर्तमान समय में इस बात को देखा जा रहा है कि आदिल हसन साहब जो हारे हैं उसमें बस मीर जाफर जी, मीर जाफर की भूमिका काफी लोग निभाए हैं उस विधानसभा में। टोटल 10 से 11 लोग खड़े थे सिर्फ आदिल हसन को डैमेज करने के लिए। आखिर क्या जो है कि मेंटलिटी है अपने लोगों का, ये भाई अल्लाह जो है कि कम से कम सोचने की कैपेसिटी दे, राजनीति सहूर सीखे कि राजनीति की कैसे की जाती है। एक वो आदिल हसन जो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता और भाई अपने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में भाई सिर्फ अपने पार्टी का पक्ष नहीं रखते, वो
बल्कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का भी पक्ष उतने ही मजबूती से रखते हैं जितना मजबूती से अपने पार्टी का पक्ष वो रखते हैं। तो खैर एक समाज की लड़ाई था ये, और समाज की लड़ाई में अगर वो जितने भी लोग जो है कि मीर जाफर बन के वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, उनको सोचना चाहिए था कि एक तेज तर्रार लड़का असेंबली में भाई खड़ा हुआ है, और अगर जीत के जाता तो यह बात तय था कि जितना मजबूती से अख्तरुल इमान साहब जो है कि सदन के पटल पे सीमांचल का मुद्दा उठाते, आमौर का मुद्दा उठाते हैं, भाई उतने ही मजबूत तरीके से आदिल हसन साहब भी उठाते। आदिल हसन साहब के पास नॉलेज की कमी नहीं है, पढ़ा लिखा, तेज तर्रार। भाई अगर यानी कि आप कह सकते हैं स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता का लिस्ट अगर बनाया जाए बिहार में, तो भाई टॉप 5 की रैंक में जो है कि आदिल हसन को रखा जाएगा। किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, अगर जितने भी तमाम पार्टी बिहार में है और बिहार के हर पार्टी का जो है कि प्रवक्ता का फहरिस्त तैयार किया जाए, तो टॉप 5 में उनकी रैंकिंग आएगी। ये आदिल हसन था। लेकिन आदिल हसन को हराया कौन, देख लीजिए ना, वहां पर कौन कितना वोट लाता है। कुछ वोट पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, पहले इस बात को समझिए। जो वहां पर जीती हुई है लोजपा से, वो भाई संगीता देवी 80,459 वोट, आदिल हसन साहब जो कि 80,070 वोट यानी कि 70 वोट। उसके बाद महबूब आलम साहब, पिछले कई टाइमों से महबूब आलम साहब जो कि बलरामपुर विधानसभा से वो विधायक रहे और काफी काबिल आने की व्यक्ति रहे हैं। वो बड़ा सादगी जीवन जो है कि वो जीते थे, लेकिन लोगों का था कि भाई बदलाव, डेवलपमेंट। और आदिल हसन में जो है कि एक योजना था कि आखिर डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो पुल पुलिया की बात कर रहे थे, वो पावर ग्रिड की बात कर रहे थे, वो मतलब गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। लड़ते वो बकायदे लड़ के सदन में जो है भाई सरकार से योजना को खींच कर लाकर बलरामपुर में उतारते हुए। ये वहां के लोग बदलाव के मूड में थे। तभी तो आदिल हसन को महज 25 दिन में अगर इतना प्यार मिला, वो बूढ़ी माँ, वो नौजवान, वो बुजुर्ग, सभी लोग, कोई रोजा रखा, कोई दुआ किया, कोई जो है कि फरियाद किया, भाई सब चाहा कि भाई आदिल हसन जो है जीते। लेकिन थोड़ा सा समझिए कि मीर जाफर वाला काम किसने किया। अब मैं महबूब आलम साहब जो है कि मैं उनका ये नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। महबूब आलम साहब काफी अच्छे इंसान हैं और काफी सादगी भरा जिंदगी जीते, और राजनीति में इतना टाइम विधायक होने के बावजूद भी जो है कि इतना सादा जिंदगी जिए हैं, जो हिंदुस्तान की अगर फहरिस्त अगर तैयार किया जाए कुछ आने की सादा जीवन जीकर आने की राजनीति में रहे हैं, तो इनकी भी गिनती टॉप 5 में आएगी। जी, हमारे यहाँ का AK राय साहब रहे हैं, हमारे यहाँ का और भी दीगर लोग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आलम बदी साहब रहे हैं, उसी तरीके से बिहार में महबूब आलम साहब। लेकिन लोग वहां पे बदलाव चाह रहे थे, तभी तो वहां का लोग जो है वोट किया आदिल हसन को। ये है, तो महबूब आलम साहब जो है कि 79,141 वोट लाते हैं। उसके बाद मोहम्मद आजम, हाँ ये व्यक्ति निर्दलीय बलरामपुर से भाई खड़ा होता है, और पता वोट कितना लाता है, 9,195 यानी कि 9,195 यानी कि वोट्स लाता है वो। आप सोचिए कि भाई क्या होता, हम ये 389 वोट से हारते नहीं, कई हजार वोट से वहां पर हमारी जीत होती, यानी कि आदिल हसन साहब की जीत होती। लेकिन लोग को रास नहीं आता है, पता नहीं इस समाज को आखिर कब जो है कि अक्ल आएगा कि हमें राजनीति कैसी करनी चाहिए। आपकी भाई संख्या होने के बावजूद भी आप सीट नहीं निकाल पा रहे, आपकी अच्छी वोट की तादाद है वहां पर, उसके बावजूद भी आप चुनाव हार रहे हैं। बस उन्हें हराने की ताकत बीजेपी में नहीं था, और उन्हें हराने की ताकत एनडीए की पूरी ताकत भी लग जाती तो भी नहीं हरा सकता था आदिल हसन साहब को। अगर कोई हराया है बलरामपुर में आदिल हसन को, तो वो अपने लोग हराए हैं और कोई नहीं हराया। जी, मैं जिनका बात कर रहा था कि 9,195 वोट जो लाए हैं मोहम्मद आजम, उसके बाद एमडी जिन्ना वो 3,400 भाई 46 वोट लाते हैं। अब्बास आलम जनसुराज से खड़े हुए, वो भाई 2,614 वोट लाते हैं। मोहम्मद नसरुल हक हैं, वो मतलब 2,280 वोट लाते हैं। हाजी शफीकुल हक हैं जो 1,648 वोट लाते हैं। साकिर आलम साहब हैं
वो जो है कि 1442 वोट लाते हैं। मोहम्मद आफ्ताब आलम है जो 1016 वोट लाते हैं, और इसके अलावा भी 4 लोग और हैं जो 1000 से नीचे वोट लाए हैं। क्या मिल गया भाई साहब? मिल क्या गया? अगर जीत गया होता तो आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट होता ना, आपके क्षेत्र की आर्थिक उन्नति होता, आपके क्षेत्र का जो है सामाजिक उन्नति होता, आपके क्षेत्र की राजनीति उन्नति होता, और भाई डेवलपमेंट का बारे में होता, और आपकी पूछ होती। कल पूछता लोग, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हो या एनडीए गठबंधन का लोग हो, पूछते आपको, वो हक देने की बात करते। खैर, बलरामपुर की जनता को सल्यूट है। बलरामपुर की जनता ने काफी जो है कि काबिल जनता वहां के हैं कि इतना बेहतर जो है, इतना बेहतर माइंडेड जो है कि दिए हैं। ये हार नहीं है। बस एक ही बात कह रहे हैं कि गालिब अगर चुनाव लड़ते लड़ते हार गए ना, तो भाई तुम्हारी जीत से हमारी हार की ज्यादा चर्चा होगी। बस आदिल हसन साहब, शुक्रिया आपको कि आपने बड़ा जो है कि शिद्दत से लड़ा, बड़ा मेहनत किया। हार और जीत अल्लाह का हाथ में है, ये मुकद्दर की बात है, फैसला खुदा के हाथ में है, और भाई अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। इस बात को इम्तियाज जलील साहब भी कहें और इसी बात को आदिल हसन साहब भी कहें। खैर, मैं आप लोगों से जो है कि भाई सवाल कर रहा हूं, क्या लगता है आप लोगों को और बेहतर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्थिति रहता बिहार में, अगर हमारे समाज को राजनीतिक सहूर आ जाए तो? अगर लगता है हाँ, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।